जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल R1 जी के स्टडी में। इस वीडियो में हम जानेंगे 26 जनवरी से इम्पोर्टेंट जी के क्वेश्चन के बारे में फ्रेंड्स, जो आपको सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। टॉप 50 प्रश्न आपको होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि हमारे चैनल पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। तो आपका सबसे पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 1 कि भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। फ्रेंड्स, सारे प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट होने वाले एग्जाम से रिलेटेड 26 जनवरी का फ्रेंड्स, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, भारत में गणतंत्र दिवस याद रखिएगा 26 जनवरी को भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और स्वतंत्र दिवस की बात करें तो 15 अगस्त को। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन, भारत का संविधान कब लागू हुआ था। भारत का संविधान आपको किस ईस्वी में लागू हुआ है, तो 26 जनवरी 1950 में। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर होगा। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान आपको लागू हुआ था। इस पॉइंट को आप नोट रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन, संविधान सभा ने भारतीय संविधान कब अपनाया था। संविधान सभा ने जो भारतीय संविधान है उसको कब अपनाया था, तो याद रखेंगे 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था। 26 नवंबर 1949 को और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल है हमारा क्वेश्चन, भारत के पहले राष्ट्रपति आपको कौन थे। इनमें से कौन है भारत के पहले राष्ट्रपति। क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं, जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी। भारत के जो प्रथम आपको राष्ट्रपति थे वो कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ऑप्शन नंबर ए वाला सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 26 जनवरी को किस शासन प्रणाली की शुरुआत हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, 26 जनवरी को कौन सी शासन प्रणाली की शुरुआत हुई थी। राजतंत्र शासन प्रणाली की, तानाशाही की या लोकतांत्रिक गणराज्य की या उपनिवेश की। इंपॉर्टेंट है तो याद रखिएगा सही उत्तर क्या होगा। 26 जनवरी को किस शासन प्रणाली की, तो लोकतांत्रिक गणराज्य प्रणाली की जो आपको शुरुआत हुई है। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर होगा। तो अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कुल कितने आपको अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद हैं भारतीय संविधान में, तो 448 हो जाएगा सही उत्तर। 448 अनुच्छेद है आपको भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किससे आपको शुरू होती है। जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो किससे शुरू होती है। इंपॉर्टेंट ये सवाल है फ्रेंड्स, इस को आप नोट कर सकते हैं। सारे प्रश्न आपको एग्जाम से रिलेटेड होने वाले। यदि हमारे चैनल पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, हमारा जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो हम भारत के लोग से आपको शुरू होता है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 26 जनवरी की परेड मुख्य रूप से कहाँ होती है। इनमें से कहाँ होती है 26 जनवरी की जो आपको मुख्य परेड है वो राजपथ, जो अभी वर्तमान में कर्तव्य पथ है। याद रखिएगा ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गणतंत्र दिवस परेड की शुरुआत किससे होती है। फ्रेंड्स, किससे होती है गणतंत्र दिवस परेड की शुरुआत, तो तोपों की सलामी से। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। तोपों की सलामी से गणतंत्र दिवस जो परेड है उसकी शुरुआत होती है तोपों की सलामी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है। किस देश के संविधान से आपको सबसे अधिक प्रभावित है भारतीय संविधान, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी वाला ब्रिटेन देश के संविधान से सबसे ज्यादा आपको प्रभावित है भारतीय संविधान। अगला सवाल हो जाएगा हमारा क्वेश्चन, भारतीय संविधान दुनिया का कौन सा संविधान है। कौन सा संविधान है भारतीय संविधान। सबसे छोटा संविधान है, सबसे पुराना, सबसे लंबा और लिखित या अस्थायी संविधान। भारतीय संविधान दुनिया का कैसा संविधान है, तो याद रखिएगा सबसे लंबा और लिखित संविधान है दुनिया का भारतीय संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन, संविधान के जनक किसे कहा जाता है। इनमें से किसे संविधान का जनक माना जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर होगा। संविधान के निर्माता हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। इनमें से कौन थे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन नंबर
सी वाला। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, तो इसको आप याद रखेंगे। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन, 26 जनवरी को राष्ट्रपति किसे संबोधित करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, 26 जनवरी को राष्ट्रपति आपको किसे संबोधित करता है? तो देशवासियों को, याद रखिएगा, देशवासियों को संबोधित करते हैं भारत के राष्ट्रपति। कब? 26 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि किस देश से होते हैं? गणतंत्र दिवस पर आपको जो मुख्य अतिथि हैं वो किस देश से होते हैं? तो याद रखिएगा, हर साल अलग अलग देश से होते हैं गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, भारत को गणराज्य घोषित करने का कारण क्या था? भारत को गणराज्य बनाने का जो कारण है वो क्या था? तो जनता द्वारा चुना गया राष्ट्रपति। तो सही उत्तर क्या होगा? जनता द्वारा चुना गया राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर होगा। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन, भारतीय संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था? भारतीय संविधान का जो मसौदा है आपको वो किसने तैयार किया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हो जाएंगे। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट है, संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो आपको कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को याद रखिएगा, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो आपको हुई थी। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन, भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? आपको भारतीय संविधान कितने भागों में आपको विभाजित है? तो 22 भागों में, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, 22 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में कुल कितनी आपको अनुसूचियां हैं? इनमें से आपको कुल कितनी अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में? तो 12 अनुसूचियां हैं, याद रखेंगे, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 26 जनवरी 1950 को भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट ये सवाल है फ्रेंड्स, बीबीआई है, ऐसे सवाल एग्जाम में आपको रिपीटेड। तो 26 जनवरी 1950 को भारत के गवर्नर जनरल थे आपको, याद रखिएगा, सी राजागोपालाचारी, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। सी राजगोपालाचारी थे आपको 26 जनवरी 1950 को भारत के गवर्नर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान को किस भाग में मौलिक अधिकार है? संविधान के किस भाग में आपको मौलिक अधिकार दिया हुआ है? तो राइट आंसर होगा भाग 3 में, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, भाग 3 में संविधान में मौलिक अधिकार आपको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति को कितने तोपों की सलामी दी जाती है? कितने तोपों की सलामी आपको गणतंत्र दिवस पर भारत के राष्ट्रपति को दी जाती है? तो 21 तोपों की सलामी, याद रखिएगा, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, 21 तोपों की सलामी दी जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की भाषा में मूल रूप से किसमें आपको लिखी गई? भारतीय संविधान की जो भाषा मूल रूप से किसमें लिखी गई है? तो अंग्रेजी में आपको मूल रूप से लिखी गई है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 26 जनवरी को भारत का कौन सा प्रतीक प्रमुख रूप से प्रदर्शित किया जाता है? कौन सा प्रतीक आपको प्रमुख रूप से प्रदर्शित किया जाता है 26 जनवरी को? तो अशोक स्तंभ, याद रखेंगे, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, सारे प्रश्न आपको वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले एग्जाम से रिलेटेड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में संविधान में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? भारत के जो संविधान में आपको समाजवादी शब्द जोड़ा गया था वो कब जोड़ा गया था? तो 1976 में, याद रखेंगे, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी वाला, 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? 42वां जो संविधान संशोधन है आपको वो किस वर्ष में किया गया था? तो वो भी आपको 1976 में, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़ा गया है? भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है वो किस संशोधन से आपको जोड़े गए हैं? तो 42वां संशोधन से आपको मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, गणतंत्र दिवस परेड में झांकियां किसे प्रदर्शित करती है? बीबीआई प्रश्न है आपको, गणतंत्र दिवस में जो आपको परेड में झांकियां है वो किसे प्रदर्शित करती है? तो राज्यों की संस्कृति, याद रखिएगा, ऑप्शन ए
सही उत्तर होगा। राज्यों की संस्कृति को आपको प्रदर्शित करता है गणतंत्र दिवस के परेड में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श बताए गए हैं? कितने आदर्श आपको बताए गए हैं? तो 5 आदर्श आपको बताए गए हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 5 आदर्श आपको बताए गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 26 जनवरी को भारत का सर्वोच्च संवैधानिक पद कौन संभालता है? मोस्ट इंपोर्टेंट, 26 जनवरी भारत का जो सर्वोच्च संवैधानिक पद है वो कौन संभालता है? तो राष्ट्रपति के पास होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, राष्ट्रपति आपको संभालता है 26 जनवरी को भारत का सर्वोच्च संवैधानिक पद। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन, संविधान के सभापति जो आपको संविधान के उपाध्यक्ष जो हैं वो कौन थे? संविधान सभा के उपाध्यक्ष आपको थे एच.एस. मुखर्जी। याद रखिएगा, एच.सी. मुखर्जी थे आपको संविधान सभा के उपाध्यक्ष। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान लागू होने के समय कितनी अनुसूचियां थी? फ्रेंड्स, कितनी अनुसूचियां थी भारतीय संविधान लागू होने के समय में? तो याद रखिएगा 8 अनुसूचियां थी जब भारतीय संविधान आपको लागू हुआ था। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन, 26 जनवरी को राष्ट्रपति कहां से परेड का निरीक्षण करते हैं? फ्रेंड्स, कहां से निरीक्षण करते हैं 26 जनवरी को राष्ट्रपति परेड की? तो याद रखिएगा सलामी मंच से। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट ये सवाल है आपको, जो 26 जनवरी को राष्ट्रपति जो है वो आपको परेड का निरीक्षण सलामी मंच से करते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? जो भारतीय संविधान की आत्मा है वो फ्रेंड्स किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा आपको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा क्वेश्चन, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? बीबीआई प्रश्न है, भारतीय संविधान में जो आपको धर्मनिरपेक्ष आपको शब्द है वो कब जोड़ा गया था? तो वो 1976 ईस्वी में आपको जोड़ा गया था भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? कितने भाग हैं आपको भारतीय संविधान में? तो 22 भाग हो जाएगा। भारतीय संविधान में कुल आपको 22 भाग हैं। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन, 26 जनवरी 1950 को भारत की राजधानी क्या थी? इंपॉर्टेंट है। तो भारत की राजधानी क्या थी 26 जनवरी 1950 को? तो दिल्ली हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली 1911 में ही भारत की राजधानी आपको बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस परेड में सबसे पहले कौन सी टुकड़ी सलामी देती है? सबसे पहले कौन सी टुकड़ी गणतंत्र दिवस में आपको सबसे पहले सलामी देती है? तो याद रखिएगा थल सेना हो जाएगा सही उत्तर। सबसे पहले जो आपको सलामी देती है वो थल सेना। तो नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था? किस योजना के तहत आपको संविधान सभा का जो गठन है वो याद रखिएगा कैबिनेट मिशन योजना के तहत आपको संविधान सभा का गठन है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की मूल प्रति कहाँ सुरक्षित है? जो भारतीय संविधान की मूल आपको प्रति है वो कहाँ पर सुरक्षित है? तो याद रखिएगा संसद पुस्तकालय में। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, संसद पुस्तकालय में भारतीय संविधान की मूल प्रति आपको सुरक्षित। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 26 जनवरी को राष्ट्रपति को कितनी बार राष्ट्रीय ध्वज सलामी दी जाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो याद रखिएगा 21 बार आपको राष्ट्रीय ध्वज सलामी दी जाती है 26 जनवरी को राष्ट्रपति को। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो आपको किस देश से लिए गए हैं? तो आयरलैंड से। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर होगा, आयरलैंड से आपको नीति निर्देशक तत्व आपको संविधान में लिया गया है, याद रखिएगा इस सवाल को। अगला सवाल हो जाएगा हमारा क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस समारोह कितने दिनों तक चलता है? कितने दिनों तक आपको गणतंत्र दिवस समारोह जो है वो चलता है? 1 दिन, 2, 3 या 4 दिन? कितने दिनों तक? तो याद रखेंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा, 3 दिनों तक चलता है आपको गणतंत्र दिवस समारोह। अगला सवाल है हमारा, क्वेश्चन है हमारा, 29 जनवरी को होने वाले समारोह को क्या कहा जाता है? 29 जनवरी को जो समारोह होता है उसे क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा बीटिंग द रिट्रीट कहा जाता है आपको। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, बीटिंग द रिट्रीट कहा जाता है 29 जनवरी को होने वाले समारोह को। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन, बीटिंग द रिट्रीट समारोह कहाँ होता है? फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, बीटिंग द रिट्रीट जो है आपको समारोह है वो आपको विजय चौक पर, याद रखेंगे। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा।
अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस परेड में राष्ट्रपति किस वाहन से आते हैं? जो गणतंत्र दिवस का परेड होता है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति किस वाहन से आते हैं? तो याद रखिए अश्वरोही बग्गी होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, अश्वरोही बग्गी से आपको गणतंत्र दिवस परेड में राष्ट्रपति जो आपको जिस वाहन से आते हैं उसे अश्वरोही बग्गी कहा जाता है। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? कितने दिए गए हैं भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार? तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी वाला, 6 मौलिक अधिकार हैं भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार लिया गया है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज कौन फहराता है? इनमें से कौन गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराता है? फ्रेंड्स मेरा ये आखिरी प्रश्न है, इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी वाला, राष्ट्रपति के द्वारा गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज जो है वो आपको फहराया जाता है। तो सारे प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट थे एग्जाम से रिलेटेड। तो हमें ऐसा वीडियो आपको पसंद आई, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। यदि हमारे चैनल पहली बार है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।